मैं किसान ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष चौधरी चरण सिंह किसान पुरस्कार 2025 से प्रगतिशील किसान श्री सत्यवान सहरावत जी को सम्मानित किया जा रहा है। श्री सहरावत जी के सफ़र और नवाचारों पर आधारित एक लघु वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसे गांव दरियापुर कला के प्रगतिशील किसान श्री सत्यवान सहरावत जी ने दिखाया है कि अगर सोच आगे की हो तो वही खेत नवाचार और समृद्धि की पहचान बन सकते हैं। करीब 50 एकड़ जमीन पर वे फसल, डेयरी, नर्सरी और जैविक खाद उर्वरक को जोड़कर ऐसा खेती मॉडल चला रहे हैं जिसे आज दिल्ली एनसीआर के अनेक किसान एक मिसाल की तरह देखते हैं। श्री सहरावत जी उन्नत किस्मों वाले धान और गेहूं के साथ साथ सब्जियां, चारा और गन्ने के साथ प्याज की इंटरक्रॉपिंग जैसी तकनीकों से एक ही खेत में अलग अलग स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हैं। 3 एकड़ में उनकी प्याज नर्सरी हर साल उच्च गुणवत्ता वाला बीज तैयार करती है, जबकि 5 एकड़ क्षेत्र में वे प्राकृतिक खेती करते हैं, जहां जीवामृत, पंचगव्य और नीम आधारित जैविक उपायों से बिना रसायन के उत्पादन लिया जाता है। गिर, साहिवाल और राठी जैसी देसी नस्ल की गायों पर आधारित उनका ऑर्गेनिक डेयरी मॉडल खेत को A2 दूध, घी जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद देता है। इन्हीं पशुओं के गोबर और गोमूत्र से चलने वाले बायोगैस और कंपोस्ट यूनिट्स के माध्यम से वे स्वच्छ ऊर्जा और समृद्ध जैविक खाद खुद तैयार करते हैं, जिससे लागत घटती है और मिट्टी की ताकत बढ़ती है। सत्यवान सहरावत जी अपनी सफलता को केवल अपने खेत तक सीमित नहीं रखते। वे 50 से अधिक किसानों और कई युवाओं को अपने यहाँ बुलाकर प्राकृतिक और टिकाऊ खेती, बीज और प्याज नर्सरी तथा जैविक डेयरी के व्यवहारिक तरीकों पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे इलाके में नए आत्मनिर्भर किसान तैयार हो रहे हैं। खेती को ज्यादा वैज्ञानिक, लाभकारी और सम्मानजनक रूप देने में उनके इस योगदान को नमन करते हुए किसान ट्रस्ट गर्व के साथ श्री सत्यवान सहरावत जी को चौधरी चरण सिंह किसान पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। मैं श्री सत्यवान सहरावत जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान ग्रहण करें। साथ ही मेरा निवेदन ये भी है कि वो अपने अनुभव और अनुभूति संक्षेप में इस सदन के सम्मुख रखें। श्री सत्यवान सहरावत जी। सत्यवान जी आएं और अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और इस ट्रस्ट के चेयरमैन यशवीर जी और चारू सिंह जी और जैन चौधरी जी और राइस किंग से जाने वाले डॉक्टर AK सिंह जी और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव और किसान साथियों, मीडिया के बंधुओं, मैं सबका दिल की गहराई से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये अवार्ड मेरे लिए इस जीवन का सबसे बड़ा जो है उपलब्धि होगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके जीवन से इंसान शरीर से अमर नहीं होता, उसकी बनाई हुई नीतियां, उनके विचार उसको अमर तत्व देते हैं। आज चौधरी चरण सिंह हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी बनाई नीतियां, उनका जो है हमारे को आज भी हमारे साथ हैं। और चौधरी चरण सिंह अक्सर कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसान के खेत खलियान से होकर गुजरता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के विचारों पर, उनकी बनाई नीतियों पर अगर आज विचार किया जाए तो माननीय कृषि मंत्री से मैं कहता हूं कि
जो 2047 का भारत सरकार का जो सपना है कि समृद्ध भारत, समृद्ध जो है तो वो जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि समृद्ध किसान होगा तो समृद्ध राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। और अगर चौधरी साहब के बाद मैं किसी नेता को ईमानदार और कर्मठशील मानता हूं तो वो शिवराज चौहान जी हैं। मैं अपने कुछ अनुभव बताता हूं। हमने गोपालन और कृषि साथ साथ चलाया है, क्योंकि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन हमारे धनोपार्जन का कार्य है। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय का और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। हमने अब की बार सीधी बिजाई की, धान की, जिसमें जो है जल की बचत 30-35% जो डॉक्टर ए.के. सिंह ने निकाली थी 1985 और 1979, तो मेरे को संक्षेप में बोलना है तो मैं उसका ध्यान करते हुए आपको थोड़ा सा अनुभव बताऊंगा। और उससे जो है जल की बचत होगी और उसमें एक हफ्ता पहले आपकी फसल आ जाएगी, लेबर की समस्या के चलते उससे भी निजात मिलेगी। और उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग से जो गैसें विसर्जन होती थी रूटावेटर से जब हम कद्दू करते थे, उससे भी राहत मिलेगी। और मैंने ये अनुभव किया है, जो हम कद्दू करके धान लगाया और जिसमें हमने सीधी बिजाई की, उसमें सारा बारिश का जल जमीन के पेट में चला गया, और जिसमें कद्दू करके धान लगाया था उसमें जल भराव ऐसे ही भरा रहा। तो हमारे को जो है सीधी बिजाई, आगे मेरे पूरे एरिया में 60% सीधी बिजाई होगी, क्योंकि हमने किसानों को बुलाकर वो दिखाया, समझाया। अगली बार शायद ही 60% होगी। और इससे जो है हमने जो अब जैसे गेहूं और इसका जो है प्याज और गन्ने का जो कॉम्बिनेशन किया, इकट्ठा लगाया। हाँ जी, प्याज में हमने जो है 3 से 3.5 लाख रुपए एकड़ हमने प्याज, और उसी में से गन्ने का एक मॉडल हमने अपने खेत पे लगाया, जिसमें हमने वहीं पे कोल्लू लगाया है, क्योंकि हम दिल्ली के किसान हैं। और वहीं पे हमने नींबू के और पुदीने का लगा करके जब मेरे पास कोई ग्राहक आता है तो हम शुद्ध ऑर्गेनिक गन्ने का जूस पिलाते हैं। तो एक ग्राहक की अगर आप संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा। और मैं संक्षेप में कहता हूं, जब तक किसान ने कस्सी उठाई है किसान नहीं बचेगा, साथ में उसको तराजू भी उठानी पड़ेगी। उगाना सीख लिया, बेचना भी सीखना पड़ेगा, तराजू उठानी पड़ेगी। और मैं कहता हूं पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते चतुर किसान, क्योंकि जब पहले आप मूंग लगा के धान लगाते हैं तो उसमें आपको दलहन तो मिली, उसके साथ नाइट्रोजन की भी फिक्सिंग होती है, और हरी खाद से आपको जो है उसमें पीएच भी मेंटेन होता है, हरी खाद के रूप में आपको ये मिल जाएगा। और मैं 4 लाइन कहकर, बातें तो बहुत हैं, इधर से इशारा आ गया, तो मैं जो है अपनी 4 लाइन कह के हमेशा कहता हूं, दोस्तों जब तुम राह पर निकलोगे तो बहुत ब्रेकर आएंगे, टूटी हुई सड़क होगी और गड्ढे भी मिल जाएंगे। संयम, नियम, आत्मविश्वास ये तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही जीवन में नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, इनसे बचकर रहना है, ये बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा ये तुम्हें देखकर चौंकेंगे, जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही सलामी ठोकेंगे। चौधरी चरण सिंह, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।